जी हाँ, आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए सभी को नमस्कार। नासुला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मॉर्निंग धूप बत्ती वाली आज की क्लास में हम लेकर आए हैं महत्वपूर्ण 5 टॉपिक। फर्स्ट, हरियाणा की प्रमुख कोठियाँ और हवेलियाँ, जिसमें से मैक्सिमम एग्जाम्स में आप देखते हैं 1-2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। यहाँ पर हम कवर करेंगे 31 क्वेश्चन। हरियाणा की प्रमुख रियासतें 52 क्वेश्चन, हरियाणा का स्वांग 43 क्वेश्चन, हरियाणा के लोक नृत्य 25 क्वेश्चन और हरियाणा के प्रसिद्ध किले 22 क्वेश्चन। टोटल 173 क्वेश्चन आज इस वीडियो के अंतर्गत कवर किए जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हरियाणा की प्रमुख कोठियाँ या कहें हवेलियाँ। क्वेश्चन नंबर 1, हरियाणा में रानी की ड्योढ़ी कहाँ पर है? दोस्तों, रानी की ड्योढ़ी है रेवाड़ी में। नेक्स्ट, हरियाणा में प्रेम निवास या कहें नीली कोठी कहाँ पर है? ये प्रेम निवास को ही नीली कोठी कहा जाता है। दोस्तों, ये है सर छोटू राम जी का निवास स्थान, जो कि रोहतक में है। नंबर 3, हरियाणा में बलवान केदड़ी हवेली कहाँ पर है? बलवान केदड़ी हवेली होडल में है। कहाँ है? होडल, पलवल में। क्वेश्चन नंबर 4, हरियाणा में काबुली बाग इमारत कहाँ है? दोस्तों, काबुली बाग इमारत कहें या काबुली बाग मस्जिद कहें, बात एक ही है, ये पानीपत में है। नेक्स्ट, हरियाणा में गुजरी महल कहाँ है? गुजरी महल दोस्तों हिसार में है, जिसे सल्तनत काल का ताजमहल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा में खिजर खां का मकबरा कहाँ है? खिजर खां, जो कि तैमूर लंग का सेनापति था दोस्तों, इसका मकबरा है सोनीपत में। और ये वही खिजर खां है जिसने सल्तनत काल में सैद वंश की स्थापना की थी। कब की थी? 1414 ईस्वी में। नेक्स्ट, हरियाणा में लोधी डायनेस्टी या कहीं वंश कहाँ है? सोहना, गुरुग्राम में। और दोस्तों, सोहना जो है अपने गर्म पानी के चश्मे के लिए यानी कि कुंड के लिए बहुत ही फेमस है। सोहना में गर्म पानी का जो चश्मा है उसमें गंधक की अधिकता के कारण ही ये गर्म होता है, जिसका टेम्परेचर दोस्तों 45 से 53 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। नेक्स्ट, हरियाणा में रानी का महल कहाँ है? बल्लभगढ़ में। कहाँ है रानी का महल? बल्लभगढ़, फरीदाबाद। नेक्स्ट, हरियाणा में बाग वाली कोठी कहाँ है? बाग वाली कोठी झज्जर में है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, हरियाणा में सेठ नरसिंह की हवेली कहाँ है? सेठ नरसिंह की हवेली का संबंध है दोस्तों रोहतक से। और क्वेश्चन नंबर 11, हरियाणा में गंगाराम की हवेली कहाँ है? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कहाँ है दोस्तों? अंबाला में। हरियाणा में गंगाराम की हवेली कहाँ है? अंबाला में। क्वेश्चन नंबर 12, हरियाणा में द्वारका एवं जोगी सेठ की हवेली कहाँ है? द्वारका और जोगी सेठ की हवेली है दोस्तों डीघल, झज्जर में। डीघल, झज्जर में। क्वेश्चन नंबर 13, हरियाणा में हेमू की हवेली कहाँ है? हेमू बोले तो हेमचंद्र, जिसने अकबर के साथ लड़ाई लड़ी थी दोस्तों। कब? 1556 में। तो हरियाणा में हेमू की हवेली कहाँ है दोस्तों? रेवाड़ी में। नेक्स्ट, हरियाणा में बुढ़िया की हवेली कहाँ है? ये है यमुनानगर में। और हुमायूं ने, किसने? हुमायूं ने इसकी नींव डाली थी। कौन है हुमायूं? ये अकबर के पिता थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, हरियाणा में जॉर्ज थॉमस की कोठी कहाँ है? जॉर्ज थॉमस की कोठी बोले तो हांसी में है। जॉर्ज थॉमस जो कि आयरलैंड का निवासी था और 1789 में जो भाड़ावास का युद्ध हुआ था उसमें समरू बेगम के हस्बैंड की जान बचाने की वजह से इसके सितारे चमक गए थे। क्वेश्चन नंबर 16, हरियाणा में मुकुंद दास का छत्ता कहाँ है? नारनौल में, जिसे बीरबल का छत्ता के नाम से भी जाना जाता है। तो राय मुकुंद दास का छत्ता कहाँ है? नारनौल में। क्वेश्चन नंबर 17, हरियाणा में काशीराम की हवेली कहाँ है? काशीराम की हवेली पलवल में है दोस्तों। 18, हरियाणा में व्हाइट पैलेस कहाँ है? पटौदी को जाना जाता है दोस्तों व्हाइट पैलेस के नाम से, जिसका संबंध है सैफ अली खान से। किससे है? सैफ अली खान, जो कि नवाब पटौदी के लड़के हैं। नेक्स्ट, हवेलियों का शहर किसे कहा जाता है? फतेहाबाद को कहा जाता है दोस्तों हवेलियों का शहर। और नदियों और नहरों का शहर कहा जाता है टोहाना को। ओके। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, हरियाणा में सबसे पुरानी हवेली कहाँ है? सबसे पुरानी हवेली दोस्तों फतेहाबाद में ही है, फिरोज शाह तुगलक की हवेली। 1351-52 में इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट, हरियाणा में सिखों की हवेली कहाँ है? ये है गुरुग्राम में। दोस्तों, हरियाणा में सिख वैसे तो सबसे ज़्यादा सिरसा में पाए जाते हैं, लेकिन सिखों की हवेली कहाँ है? गुरुग्राम में है। क्वेश्चन नंबर 22, हरियाणा में सेठ छाजूराम की हवेली कहाँ है? यह है अलकपुरा भिवानी में। अलकपुरा भिवानी में सेठ छाजूराम की हवेली है। नेक्स्ट,
हरियाणा में किसे कुतुब मीनार की हूबहू नकल कहा जाता है? दोस्तों, कुतुब मीनार की हूबहू नकल कहा जाता है काजी की मस्जिद दुजाना झज्जर में जो है। कहाँ है? दुजाना झज्जर में है काजी की मस्जिद, इसे कुतुब मीनार की हूबहू नकल कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 24 है, हरियाणा में किसे लाल किले की हूबहू नकल कहा जाता है? यह है शीश महल फर्रुखनगर में, जिसका निर्माण फौजदार खान ने 1711 में करवाया था। जिसे फौजदार खान ने 1711 में करवाया था, जिसका दूसरा नाम क्या था? दलेल खां। ओके, नेक्स्ट, हरियाणा में किसे ताजमहल की हूबहू नकल कहा जाता है? तो ताजमहल की हूबहू नकल कहा जाता है शेख चिल्ली का मकबरा, जो कि थानेसर में है। ये 3 क्वेश्चन है, तीनों आपके सामने डाउटफुल महसूस होते हैं अगर इन्हें डाउटफुल रखा जाए दिमाग में तो, वरना बहुत ईजी है इन्हें याद करना भी। देखिए कैसे, हम आज आपको याद ही करा देते हैं, दोबारा आप लाइफ में कभी नहीं बोलेंगे। 23 को देखते हैं। कुतुब मीनार की हूबहू नकल कहा जाता है काजी की मस्जिद को। देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? एक मुस्लिम शासक ने करवाया था स्टार्टिंग, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, मुस्लिम शासक था। और काजी कहाँ रहते हैं? मस्जिद में रहते हैं, वो भी मुस्लिम था। तो हम मान लेते हैं काजी की मस्जिद कुतुब मीनार। मानने में क्या जाता है? कुछ नहीं, हमें याद करना है। तो कुतुब मीनार किसकी, कुतुब मीनार की जो हूबहू नकल कौन है? काजी की मस्जिद। ओके, नेक्स्ट है लाल किला, लाल लाल कलर, और नीचे क्या है? शीश महल। शीश यानी कि गर्दन, अगर शीश को काट दिया जाए तो लाल कलर निकलता है दोस्तों। तो शीश महल किसकी हूबहू नकल है? लाल किले की नकल है। ओके, शीश अगर काट दिया जाए तो लाल कलर निकलता है, लाल खून निकलता है। तो शीश महल किसकी हूबहू नकल है? लाल किले की। और क्वेश्चन नंबर 25 है, ताजमहल की हूबहू नकल शेख चिल्ली का मकबरा। देखिए, जो अरब कंट्रीज हैं उनमें शेख लोग रहते हैं, देखे होंगे। सलमान जो सऊदी अरबिया का प्रिंस है, वो जब आता है कहीं भी जाता है तो लाखों करोड़ों अरबों डॉलर खर्च कर दिए जाते हैं उसके विजिट के ऊपर। तो वो क्या है भाई? शेख है, ठीक है। और शेख के ताज के होता है सिर के ऊपर, शेख के सिर पे क्या होता है? ताज होता है। तो भाई ताजमहल की हूबहू नकल किसे कहा गया है? शेख चिल्ली का मकबरा। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, चनेट्टी का स्तूप कहाँ है? चनेट्टी का स्तूप दोस्तों शुद्ध जगाधरी में है, जिसका निर्माण अशोका ने करवाया था। चनेट्टी का स्तूप कहाँ है? शुद्ध जगाधरी, यमुनानगर में। नेक्स्ट, किसकी कोठी को जहाजगढ़ संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है? तो यह है जॉर्ज थॉमस की कोठी। जॉर्ज थॉमस की कोठी को जहाजगढ़ संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के द्वारा हरियाणा में कितने इमारतों एवं संग्रहालय को संरक्षित किया गया है? तो हरियाणा के 44 इमारतें और संग्रहालयों को संरक्षित किया गया है पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के द्वारा। इन 44 में से 39 इमारतें हैं और 5 क्या है दोस्तों? संग्रहालय है। क्वेश्चन नंबर 29, हरियाणा में पुरातात्विक विभाग का राज्य स्तरीय संग्रहालय कहाँ है? दोस्तों, राज्य स्तरीय संग्रहालय पूछा है तो ये कहाँ है? राखीगढ़ी हिसार में। अगर पूछ लेता राष्ट्रीय स्तरीय संग्रहालय तो वो हो जाता है पंचकुला में। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर, राष्ट्रीय स्तरीय कहाँ है? पंचकुला में। और राज्य स्तरीय कहाँ है दोस्तों? राखीगढ़ी हिसार में। क्वेश्चन नंबर 31, हरियाणा में पुरातात्विक विभाग की स्थापना कब हुई? दोस्तों, हरियाणा में पुरातात्विक विभाग की स्थापना 1969 में शिक्षा विभाग के नियंत्रण में एक सेल के आकार में हुई थी और 1972 में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में यह अस्तित्व में आया था। कब आया? 1972 में स्वतंत्र विभाग के रूप में यह अस्तित्व में आया था, लेकिन 1969 में शिक्षा विभाग के नियंत्रण में एक सेल के आकार में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पर हमारा स्टार्ट होता है हरियाणा की प्रमुख रियासतें। दोस्तों, ये जो हम कवर कर रहे हैं इसकी आपको पीडीएफ मांगने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? पीडीएफ तब दी जाती है जब आपके पास वो चीज़ ना हो। ये जो हम पढ़ा रहे हैं पूरा A to Z कहाँ से पढ़ाया जा रहा है? हरियाणा मुस्कान बुक, जो कि ऑलरेडी मार्केट में है। किसकी है? वो आपकी अपनी बुक है, यानी कि हमारी है, आपकी एक ही बात है। तो दोस्तों, हरियाणा मुस्कान बुक मार्केट में अवेलेबल है, उसी के अंदर से सब कुछ यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। आप वीडियो को देख लीजिए, सुन लीजिए, बुक के अंदर से पढ़ लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई बचता है तो 8727090308 पर आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हरियाणा की प्रमुख रियासतें। क्वेश्चन नंबर 1, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का विरोध करने वाली कुछ रियासतें कौन कौन सी है? दोस्तों, 1857 की क्रांति में जो अंग्रेजों का विरोध करने वाली रियासतें थी उनमें प्रमुख झज्जर, बल्लभगढ़, बहादुरगढ़ और फर्रुखनगर को माना जाता है। कौन कौन सी? झज्जर, बल्लभगढ़, बहादुरगढ़ और फर्रुखनगर। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ देने वाली रियासतें कौन कौन सी है?
तावड़ू, इसने बहुत ज़्यादा साथ दिया दोस्तों। तावड़ू, पटौदी, लोहारू, दुजाना, कुंजपुरा, करनाल, सांपला और छछरौली, ये वो रियासतें हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों का बहुत ज़्यादा साथ दिया था। नेक्स्ट, कैथल के किले का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों ये उदय सिंह ने करवाया था 1767 में। उदय सिंह के द्वारा 1767 में कैथल के किले का निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट, कैथल रियासत की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों कैथल रियासत की स्थापना हुई थी 1823 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 5, जींद रियासत की राजधानी क्या थी? जींद रियासत की राजधानी थी संगरूर। संगरूर वर्तमान में पंजाब के अंतर्गत आता है। कहाँ आता है? पंजाब में। नेक्स्ट, जींद रियासत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? गंगाराम। जींद रियासत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? गंगाराम था। नेक्स्ट, जींद रियासत में कुल कितने गांव थे? दोस्तों जींद रियासत में 447 गांव थे। अगला है, जींद रियासत की स्थापना कब हुई थी? 1764 में गजपत सिंह द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? गजपत सिंह द्वारा 1764 में की गई थी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, जींद रियासत को पेप्सू में शामिल कब किया गया? दोस्तों ये पेप्सू क्या चीज़ है? पेप्सू का मतलब है द पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, पेप्सू। तो जींद रियासत को पेप्सू में 1948 में शामिल किया गया था दोस्तों। कब किया गया? 1948 में। और द पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन यानी कि पेप्सू वाज स्टेट ऑफ इंडिया यूनाइटिंग 8 प्रिंसली स्टेट्स बिटवीन 1948 एंड 1956। नेक्स्ट, लोहारू रियासत में कितने गांव थे? लोहारू दोस्तों जो कि भिवानी में आता है, लोहारू रियासत में 52 गांव थे। कितने थे? 52 गांव। क्वेश्चन नंबर 11, लोहारू रियासत की स्थापना कब की गई? 1803 में। 1803 में लोहारू रियासत की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, कलसिया या कहीं छछरौली, कलसिया या कहीं छछरौली रियासत कहाँ पर थी? दोस्तों ये थी यमुनानगर में। कलसिया रियासत कहाँ थी? यमुनानगर में। क्वेश्चन नंबर 13, कलसिया या छछरौली रियासत के प्रमुख को राजा का दर्जा कब मिला था? 1905 ईस्वी में मिला था इसके प्रमुख को राजा का दर्जा। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जींद में विद्रोह कब हुआ था? दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जींद में जो विद्रोह हुआ था 1814 में हुआ था, और जिसका नेतृत्व प्रताप सिंह के द्वारा किया गया था। किसने किया था? प्रताप सिंह के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तावड़ू रियासत पर सबसे अधिक प्रभाव किसका रहा? तो तावड़ू रियासत के ऊपर दोस्तों सबसे अधिक प्रभाव रहा था सूरजमल का। क्वेश्चन नंबर 16, पटौदी रियासत में प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों पटौदी रियासत में जो प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया गया था बाबू दयाल शर्मा के द्वारा किया गया था, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा की सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? दुजाना, झज्जर वाली। कौन सी? दुजाना। हरियाणा की सबसे छोटी रियासत कौन सी? दुजाना। 18, हरियाणा की सबसे पुरानी रियासत कौन सी थी? दोस्तों सबसे पुरानी रियासत थी जींद, और जींद रियासत के जो संबंध है ना दुजाना, नाभा और तावड़ू रियासत के साथ अच्छे नहीं थे। नेक्स्ट, छछरौली रियासत की स्थापना कब हुई थी? छछरौली जो कि यमुनानगर में है, इसकी स्थापना दोस्तों छछरौली रियासत की स्थापना 1760 में की गई थी। नेक्स्ट, पटौदी रियासत की स्थापना किसने की थी? फैज तैयब के द्वारा पटौदी रियासत की स्थापना की गई थी। अगला है, छछरौली रियासत का किला किस नाम से प्रसिद्ध था? दोस्तों छछरौली रियासत का जो किला है रानी की खिड़की के नाम से प्रसिद्ध था। रानी की खिड़की छछरौली और रानी की ड्योढ़ी रेवाड़ी। नेक्स्ट, विलियम फ्रेजर की 1835 में हत्या किसने की थी? दोस्तों विलियम फ्रेजर की जो है ना हत्या करीम खान ने की थी शमसुद्दीन खां के कहने पर। किसने की? करीम खान ने की थी शमसुद्दीन खान के कहने पर। क्वेश्चन नंबर 23, झज्जर रियासत की स्थापना कब हुई थी? 1806 में हुई थी झज्जर रियासत की स्थापना। नेक्स्ट, कलसिया रियासत की स्थापना 1760 में किसने की थी? सरदार गुरबख्श के द्वारा। सरदार गुरबख्श ने की थी कलसिया रियासत की स्थापना। कब की थी? 1760 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, कलसिया रियासत में कुल कितने गांव आते थे? 181 गांव आते थे दोस्तों।
कलसिया रियासत में, और डेराबस्सी इसी रियासत की तहसील थी। जो डेराबस्सी वर्तमान में, जब हम अंबाला से आगे निकलते हैं चंडीगढ़ के लिए, तो पंजाब में आता है डेराबस्सी नामक स्थान। कहाँ आता है? वर्तमान में कहाँ है? पंजाब में है दोस्तों। तो डेराबस्सी इस रियासत की क्या थी? तहसील थी। नेक्स्ट, कलसिया रियासत के प्रमुख को राजा का दर्जा 1905 में किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो भाई कलसिया रियासत के प्रमुख को राजा का दर्जा 1905 में अंग्रेजों ने प्रदान किया था। जिस भी भाई ने अभी तक यूट्यूब चैनल नासुला नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकॉन का घंटा तक का निशान दबा दें और अपने दोस्तों में पक्का शेयर करें, क्योंकि हम जो करने वाले हैं इस 40 दिन के अंदर, 40 पीरियड में पूरी हरियाणा जी के फिनिश, वो भी मॉर्निंग में। सुबह की जो धूप बत्ती वाली आपकी क्लास है, इसमें आप 1 घंटे ये पढ़ लिया, दिन भर आपको हरियाणा जी के पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दिन में आप अदर सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं। ओके, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कलसिया या कहीं छछरौली का विद्रोह कब हुआ था? तो भाई छछरौली का विद्रोह हुआ था दोस्तों 1818 में। नेक्स्ट, कलसिया छछरौली के विद्रोह में नेतृत्व किसने किया था? तो भाई छछरौली के विद्रोह में जो नेतृत्व किया था राजा जोध सिंह के द्वारा किया गया था। राजा जोध सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, रानी रामकौर और बुंगेल सिंह का संबंध किस रियासत से है? दोस्तों इन दोनों का जो संबंध है वो कलसिया रियासत से है या कहीं छछरौली रियासत से है। क्वेश्चन नंबर 30, हरियाणा की सबसे बड़ी और पुरानी रियासत कौन सी थी? दोस्तों सबसे बड़ी एवं पुरानी रियासत के नाम से जाना जाता है जींद रियासत को। किसको? जींद रियासत को। नेक्स्ट 31, जींद रियासत की स्थापना राजा गजपत सिंह के द्वारा कब की गई? भाई जींद रियासत की स्थापना राजा गजपत सिंह ने की थी, और कब की थी? 1764-89 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 32, जींद रियासत का अंतिम शासक कौन था? जींद रियासत का अंतिम शासक था दोस्तों रणवीर सिंह। कब था? 1947 में। नेक्स्ट, जींद रियासत की राजधानी क्या थी? दोस्तों संगरूर थी। जींद रियासत की राजधानी संगरूर थी। 34, रानी शोभाराय और रानी सोहाद्री का संबंध किस रियासत से है? इन दोनों का संबंध दोस्तों जींद रियासत से ही है। 35, जींद रियासत के पारिवारिक संबंध किस रियासत के साथ अच्छे थे? पटियाला रियासत के साथ। नेक्स्ट, जींद रियासत के पारिवारिक संबंध किस रियासत के साथ अच्छे नहीं थे? नाभा रियासत के साथ। देखिए पटियाला और नाभा दोनों के दोनों वर्तमान में पंजाब में आते हैं, ठीक है, और पटियाला जिले के अंदर ही आता है नाभा नामक स्थान। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जींद का विद्रोह कब हुआ था? तो भाई जींद का विद्रोह हुआ था दोस्तों 1814 में। और अगला क्वेश्चन है, इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? प्रताप सिंह और रानी सोहाद्री ने किया था। दोनों ने किया था, लेकिन आपको एग्जाम में कई बार देखने को मिला होगा कि प्रताप सिंह ही ऑप्शन में मिलता है। तो प्रताप सिंह और रानी सोहाद्री दोनों ने जींद के विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट, हरियाणा में देसी रियासतों के बीच चला आंदोलन क्या कहलाया? भाई देसी रियासतों के बीच जो आंदोलन चला था ना, उसे प्रजामंडल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, जींद प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? जींद प्रजामंडल की स्थापना हंसराज रहबर ने 1938 में की थी। कब की थी? 1938 में। 41, जींद प्रजामंडल की पहली सभा कब हुई? 1940 में हुई थी दोस्तों। और कहाँ हुई थी? दादरी में, चरखी दादरी में। 42, जींद प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये किया दोस्तों हीरा सिंह चिनारिया ने। 43, जींद रियासत में कुल कितने गांव आते थे? दोस्तों उस समय जींद रियासत में 24 गांव आते थे। कितने गांव आते थे? 24 गांव। नेक्स्ट, पटौदी रियासत की स्थापना कब और किसने की थी? 1804-06 के बीच में फैज तलब खां ने की थी। किसने की थी? फैज तलब खां के द्वारा 1804-06 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 45, पटौदी रियासत का 8वां नवाब कौन था? दोस्तों 8वां नवाब था इफ्तिखार अली हुसैन, 1917 से 1952 के बीच। कौन था? इफ्तिखार अली हुसैन, 1917 से 1952 के बीच। क्वेश्चन नंबर 46, 9वां नवाब कौन था? मंसूर अली खान उर्फ टाइगर पटौदी के नाम से जाना जाता है।
और दोस्तों 10वां नवाब कौन? सैफ अली खान, जो कि फिल्म इंडस्ट्री में रहते हैं, जिनकी शादी करीना कपूर के साथ भी हुई है। और दोस्तों इनके लड़के का क्या नाम है? तैमूर खान। नेक्स्ट 47, पटौदी महल का डिज़ाइन किसने बनाया था? पटौदी महल का डिज़ाइन दोस्तों रॉबर्ट टोर रसेल ने बनाया था। किसने? रॉबर्ट टोर रसेल। 48 नंबर क्वेश्चन, लोहारी रियासत की स्थापना कब और किसने की थी? तो लोहारू रियासत की स्थापना 1803 में अहमद बख्श खान ने की थी। 1803 में अहमद बख्श खान के द्वारा लोहारू रियासत की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 49, लोहारू रियासत का अंतिम शासक कौन था? यह था दोस्तों अमीनुद्दीन अहमद खान। कब? 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट है, लोहारू रियासत में कुल कितने गांव आते थे? 52 गांव आते थे दोस्तों। कितने? 52। नेक्स्ट, हरियाणा की एकमात्र रियासत कौन सी थी जिसमें मुगलिया नवाब था? लोहारू रियासत, यानी कि हरियाणा की एकमात्र रियासत जिसके अंदर मुगलिया नवाब था, लोहारू रियासत। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लोहारू के विद्रोह में नेतृत्व किसने किया था? तो भाई शमसुद्दीन खान ने किया था। किसने किया? शमसुद्दीन खान ने। दोस्तों यहाँ पर हमारा स्टार्ट होता है हरियाणा का स्वांग, या कहीं सांग। देसी भाषा में बोला जाता है सांग। भाई सांग हो रहा है, चलो देखना चलाना, लेकिन क्या है वो? स्वांग वर्ड है। ओके, तो स्वांग से संबंधित 43 क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं नॉन स्टॉप। इसके बाद आएगा हरियाणा के लोक नृत्य और उसके बाद आएगा हरियाणा के प्रसिद्ध किले। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं पहले स्वांग। क्वेश्चन नंबर 1, हरियाणा का लोक नाट्य कौन सा है? भाई हरियाणा का जो लोक नाट्य है ना, वो कौन सा है? स्वांग है, यानी कि सांग किया जाता है। जैसे आपस में देसी भाषा में बोलते हैं ना, और के सांग मचा रखे रे हमने, हाँ, तो वही, यानी कि स्वांग। क्वेश्चन नंबर 2, हरियाणा में स्वांग की शुरुआत कब हुई थी? 1715 में हुई थी दोस्तों, हरियाणा में। अगर हम बात करें देश की, तो देश में कब हुई थी? 1730 में। हरियाणा में कब हुई? 1715 में। और देश में कब हुई? 1730 में। नेक्स्ट, हरियाणा में स्वांग या कहें सांग की नींव किसने डाली थी? ये डाली दोस्तों किशनलाल भट्ट ने। कहाँ के रहने वाले थे? मेरठवासी। मेरठवासी किशनलाल भट्ट ने हरियाणा में सांग की नींव डाली थी। क्वेश्चन नंबर 4, हरियाणा का प्रथम स्वांग कौन सा है? यह है दोस्तों शीला सेठानी, और जिसके लेखक कौन है? पंडित नेतराम। हरियाणा का प्रथम स्वांग शीला सेठानी, लेखक पंडित नेतराम, याद रखना भाई। नेक्स्ट, स्वांग का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? लकड़ी के तख्त पर किया जाता है। कहाँ किया जाता है? लकड़ी के तख्त पर किया जाता है स्वांग का आयोजन। क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा का सबसे प्राचीन स्वांग कौन सा है? दोस्तों यह है रामलीला और रासलीला। हरियाणा का सबसे प्राचीन स्वांग कौन सा है? रामलीला और रासलीला, जो कि पता नहीं कितने सालों से, लगातार हजारों सालों से रामलीला और रासलीला का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट, स्वांग की खोज किसने की थी? रिचर्ड टेम्पल ने की थी स्वांग या कहें सांग की खोज। क्वेश्चन नंबर 8, हरियाणा का शेक्सपियर और कालिदास किसे कहा जाता है? दोस्तों हरियाणा का शेक्सपियर और कालिदास सोनीपत के जाने माने दीपचंद बहमन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? दीपचंद बहमन को। अगर बोल दिया जाता हरियाणा का कालिदास किसे कहा जाता है, तो पंडित लक्ष्मीचंद का नाम भी आता है, लेकिन शेक्सपियर और कालिदास ये कौन है? दीपचंद बहमन। नेक्स्ट, सांग को शुरू करने से पहले जो 4 लाइनें बोली जाती हैं उसे क्या कहते हैं? दोस्तों स्वांग जब शुरू होता है तो उससे पहले 4 लाइनें बोली जाती हैं स्टेज पे खड़े होकर किसी एक व्यक्ति के द्वारा। ठीक है, तो उस व्यक्ति के द्वारा जो बोली गई 4 लाइनें हैं इसे चंबोला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंबोला। ओके, बोर नहीं होना मेरे भाइयों, बोर वो होगा जिसने सिलेक्शन नहीं लेना। क्वेश्चन नंबर 10, हरियाणा के वर्तमान राजकीय सांगी कौन है? हरियाणा के वर्तमान राजकीय सांगी धर्मवीर भगाना हैं, जो कि सोनीपत के रहने वाले हैं। और दोस्तों ये हरियाणा के राजकीय कवि भी हैं। कौन है? राजकीय कवि। इनसे पहले कौन थे? उदय भानु हंस जी, जो कि 2019 फरवरी में एक्सपायर हो गए हैं, डेथ हो गई उनकी। नेक्स्ट, हरियाणा का प्रथम सांगी कौन था? हरियाणा का प्रथम सांगी दोस्तों दीपचंद बहमन, जो कि सोनीपत के ही रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की प्रथम महिला सांगी कौन थी?
प्रथम महिला सांगी दोस्तों सरदारी बेगम, जिसका संबंध कहाँ से रहा है? कैथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का एकमात्र सांगी कौन है जिसे पद्मश्री मिला है? तो ये है भाई तुलेराम कौशिक, पंडित लक्ष्मीचंद के बेटे तुलेराम कौशिक, जिसे पद्मश्री से अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, देखिए इंडिया के जो टॉप अवार्ड हैं उनमें सबसे पहले कौन सा अवार्ड आता है? भारत रत्न। उसके बाद आता है पद्म अवार्ड, और पद्म अवार्ड के 3 भाग होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और नीचे तीसरा हिस्सा होता है पद्मश्री। ठीक है, पद्म अवार्ड का तीसरा भाग कौन सा? पद्मश्री। लेकिन इंडिया का टॉप 4 में कौन सा आता है? पद्मश्री टॉप 4 में आता है, क्योंकि भारत रत्न 1 नंबर पे आ गया है। तो ये है पद्मश्री अवार्ड, जो कि हरियाणा के एकमात्र सांगी तुलेराम कौशिक को मिला है। नेक्स्ट, पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म कहाँ पर हुआ था? दोस्तों सोनीपत में हुआ था, जाटी कला गाँव में। कहाँ हुआ? सोनीपत में, जाटी कला गाँव में। क्वेश्चन नंबर 15, मांगेराम और फौजी मेहर सिंह ने के गुरु का क्या नाम था? मांगेराम और फौजी मेहर सिंह के गुरु का नाम था दोस्तों पंडित लक्ष्मीचंद। नेक्स्ट, पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु का क्या नाम था? मान सिंह और टीकाराम शास्त्री। मान सिंह और टीकाराम शास्त्री दोनों थे पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु। नेक्स्ट, धनपत सिंह के गुरु का क्या नाम था? धनपत सिंह के गुरु का नाम था जमुआ पीर। कौन थे? जमुआ पीर। और दोस्तों चंदगीराम के गुरु का क्या नाम था? धनपत सिंह था। कौन था? धनपत सिंह थे चंदगीराम के गुरु। नेक्स्ट है, धर्मवीर के गुरु का क्या नाम है? धर्मवीर के गुरु का नाम है दोस्तों चंदगीराम। और पंडित दीपचंद के गुरु का क्या नाम है दोस्तों? ये है छज्जूराम। नेक्स्ट, बाजे भगत के गुरु का क्या नाम है? हरदेव। क्वेश्चन नंबर 21, बाजे भगत के गुरु का क्या नाम है? हरदेव। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, हरदेव के गुरु का क्या नाम है? दीपचंद। क्वेश्चन नंबर 23, पंडित लक्ष्मीचंद ने कितने सांगों की रचना की है? 25 सांगों की रचना की है पंडित लक्ष्मीचंद ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, हरियाणा के किस सांगे पर शोध किया गया है? यह है पंडित लक्ष्मीचंद, जिसके ऊपर शोध भी किया गया है। नेक्स्ट, हरियाणा के कौन से प्रसिद्ध सांगी हैं जो कि आज़ाद हिंद फौज में सिपाही थे? ये थे दोस्तों फौजी मेहर सिंह, जो कि आज़ाद हिंद फौज के अंदर सिपाही थे। क्वेश्चन नंबर 26, सांग साहित्य का स्वर्णकाल किस समय को माना जाता है? भाई सांग साहित्य का स्वर्णकाल जो है ना 1930 से 37 के समय को माना जाता है। नेक्स्ट, हरियाणा लोक थिएटर के जनक किसे कहा जाता है? भाई हरियाणा लोक थिएटर के जनक है दोस्तों उस्ताद अली बख्श। उस्ताद अली बख्श हरियाणा लोक थिएटर के जनक कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, हरियाणा लोक थिएटर के आधुनिक जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक जनक और जनक दोनों में अंतर है दोस्तों। आधुनिक जनक कहा जाता है पंडित लक्ष्मीचंद को। नेक्स्ट, पंडित लक्ष्मीचंद के सांगों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? दोस्तों इनका उद्देश्य था अंग्रेजी सरकार में युवाओं को तैयार करना। अंग्रेजी सरकार में युवाओं को तैयार करना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30, आधुनिक पंडित लक्ष्मीचंद किसे कहा जाता है? आधुनिक पंडित लक्ष्मीचंद है दोस्तों मास्टर सतबीर, जो कि सोनीपत के रहने वाले हैं। कहाँ के भाई? सोनीपत के। 31, मांगेराम के प्रमुख सांग कौन कौन से हैं? दोस्तों मांगेराम के प्रमुख सांग हैं कृष्ण जन्म, ध्रुव भक्त और नवरत्न। नेक्स्ट, बंसीलाल के प्रमुख सांग कौन कौन से हैं? राजा गोपीचंद, राजा नल, गुरु गंगा। यह है बंसीलाल के प्रमुख सांग। नेक्स्ट, पंडित लक्ष्मीचंद के प्रमुख सांग कौन कौन से हैं? राजा भोज, गोपीचंद, भरतहरि, द्रौपदी चीरहरण, सत्यवान सावित्री, शकुंतला, नल दमयंती आदि पंडित लक्ष्मीचंद के प्रमुख सांग है। और टोटल सांग कितने हैं इनके? 25। नेक्स्ट, बाजे भक्त के प्रमुख सांग कौन कौन से हैं? चंद्र किरण, जमाल व जानी जोर, ये है इनके प्रमुख सांग। क्वेश्चन नंबर 35, अहमद बख्श के प्रमुख सांग कौन कौन से हैं? रामायण, कंस लीला, सोरठ, गुग्गा चौहान और जयमल पत्ता, यह है अहमद बख्श के प्रमुख सांग। नेक्स्ट, हरियाणा के राजा कवि कौन है? उदयभान हंस। हरियाणा के राजा कवि कौन है? उदयभान हंस। लेकिन दोस्तों ये एक्सपायर हो चुके हैं। अभी कौन है? धर्मवीर भगाणा। नेक्स्ट, अगर धर्मवीर भगाणा ऑप्शन में ना हो और उदयभान हंस हो तो उदयभान हंस को ही टिक करना है दोस्तों। ठीक है।
नेक्स्ट, हरियाणा में उदयभान हंस को किस उपनाम से जाना जाता है? रुबाई सम्राट कहा जाता है। उदयभान हंस को रुबाई सम्राट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, हरियाणा का गांधी किसे कहा जाता है? मूलचंद जैन को। मूलचंद जैन को हरियाणा का गांधी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, हरियाणा में हादी ए हरियाणा किसे कहा जाता है? शाह मोहम्मद रमजान को हादी ए हरियाणा के नाम से जाना जाता है। अगला है, हरियाणा में सरस्वती पुत्र किसे कहा जाता है? राजेंद्र खरकिया को सरस्वती पुत्र कहा जाता है। नेक्स्ट, 41, प्रथम हास्य कवि कौन है? दोस्तों, प्रथम हास्य व्यंग कवि है मीर जाफर जट्टानी। मीर जाफर जट्टानी हरियाणा के प्रथम हास्य कवि है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42, हरियाणा का स्वर सम्राट किसे कहा जाता है? दोस्तों, स्वर सम्राट के नाम से पंडित जसराज को जाना जाता है, जिनका संबंध हिसार से है, पंडित जसराज। नेक्स्ट, हरियाणा का तानसेन या कहें हरियाणा का सूर्य कवि किसे कहा जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद को। दोस्तों, यहाँ पर हमारा स्टार्ट होता है हरियाणा के लोक नृत्य। हरियाणा के लोक नृत्य से संबंधित महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चनों की सीरीज आपके सामने आ रही है। अभी देखिए, कुछ मेरे भाई सोच रहे होंगे कि एक ही वीडियो में इतने टॉपिक करवाने की रिक्वायरमेंट क्या है, हम पर डे एक टॉपिक कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। पर डे एक टॉपिक करेंगे तो इस हिसाब से हमारे 120 टॉपिक है, यानी कि 4 महीने में कवर होगी हरियाणा जी के। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भाई। 4 महीने में हम कवर नहीं करेंगे, हम कवर करेंगे टोटल ही 40 दिन में, यानी कि 1 महीना 10 दिन में। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप हरियाणा जी के पढ़ चुके हो और बुक आपके सामने है। कौन सी? हरियाणा मुस्कान, जो कि आज की डेट में गारंटेड सबसे बेस्ट बुक है। ठीक है, आप कोई भी किताब उठा लीजिए हरियाणा जी की, सबसे बेस्ट बुक, सबसे बेस्ट फॉर्मेट, सबसे बेस्ट कलर, सबसे बेस्ट प्रिंटिंग और सबसे बेस्ट मटेरियल के साथ आपके सामने आई है हरियाणा मुस्कान बुक। 8,500 से ज़्यादा क्वेश्चनों की सीरीज है। अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है दोस्तों, अपने दोस्तों को बताइए, अपने संबंधियों को बताइए कि भाई किताब पढ़ें हरियाणा मुस्कान। 22 में से 22 क्वेश्चन आने के 100% चांस है। मैं ये नहीं कहूँगा 100% आएंगे, क्योंकि मेहनत आप पर डिपेंड करेगी। इसके अलावा जो हरियाणा की करंट है दोस्तों, वो मैंने इसमें नहीं डाली है। क्यों? वो तो मैं आपको PDF प्रोवाइड कराऊंगा फ्री में। भाई क्यों इसके अंदर करंट डाल के इसके पेज बढ़ाया जाए और पेज बढ़ा के इसका रेट बढ़ाया जाए? ऐसा तो गलत है ना। इसलिए इसका करंट का क्या हमने सोल्यूशन निकाला है कि आपको डायरेक्ट PDF दी जाएगी, जो कि व्हाट्सएप के थ्रू आ जाएगी, और उस PDF को आप अपने पास रखो, अपने दोस्तों में शेयर करो, पूरे ग्रुप में शेयर करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है ना? ओके, तो स्टार्ट करते हैं हरियाणा के लोक नृत्य। हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है? धमाल। धमाल को जाना जाता है हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य। ओके, नेक्स्ट, हरियाणा का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? दोस्तों, हरियाणा का प्रमुख लोक नृत्य भी धमाल ही है। अगला क्वेश्चन, धमाल नृत्य हरियाणा में कब से किया जा रहा है? दोस्तों, धमाल नृत्य हरियाणा में महाभारत के समय से किया जा रहा है। कब से? महाभारत के समय से किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, धमाल नृत्य कब किया जाता है? चांदनी रात में, खुले मैदान में। कब? चांदनी रात में, खुले मैदान में किया जाता है। नेक्स्ट, किस नृत्य को हरियाणवी गिद्दा भी कहा जाता है? यह है धमाल, या कहें घूमर। ठीक है दोस्तों, इसे हरियाणवी गिद्दा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, धमाल नृत्य का आयोजन सबसे ज़्यादा कहाँ पर किया जाता है? गुरुग्राम में। कहाँ किया जाता है? गुरुग्राम में किया जाता है धमाल नृत्य का सबसे ज़्यादा आयोजन हरियाणा में। नेक्स्ट, हरियाणा का प्रमुख भक्ति नृत्य कौन सा है? तो भाई प्रमुख भक्ति नृत्य है चौपाया। क्वेश्चन नंबर 8, हरियाणा में शादी के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? भाई शादी के अवसर पर जब बारात चढ़ती है उसमें घोड़ी नृत्य किया जाता है, और बारात चले जाने के बाद में घोड़िया नृत्य किया जाता है। घोड़ी नृत्य जो होता है, घोड़ी उसमें नाचती है और साथ साथ उसमें बाराती भी नाचते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो घोड़िया नृत्य है ये बारात जाने के बाद में घर की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ओनली महिलाओं के द्वारा, घोड़िया। ओके, नेक्स्ट, विशेष तौर पर घोड़िया नृत्य किस समय किया जाता है? तो बता दिया हमने, बारात जाने के बाद लड़के के परिवार की महिलाओं, कौन कौन? ननंद, भाभी आदि द्वारा मजाक का नृत्य है दोस्तों। ठीक है, हंसी मजाक किया जाता है इसमें, सिर्फ महिलाओं के लिए है भाई, आप लोग नहीं बैठ जाना कहीं सुनने के लिए। नेक्स्ट, हरियाणा का कौन सा नृत्य है घूमर के जैसा है? तो भाई हरियाणा का जो नृत्य है ना, वो खोड़िया, वो घूमर के जैसा ही है। खोड़िया नृत्य घूमर का जैसा है।
नेक्स्ट, बच्चे के जन्म पर कौन सा नृत्य किया जाता है? दोस्तों, बच्चे के जन्म पर जब छठी मनाई जाती है, छठे दिन रात के समय, तो छठी नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट, हरियाणा में किसी बड़ी उम्र के बुजुर्ग की मृत्यु पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ये है एक दुख भरा नृत्य दोस्तों, किसी बुजुर्ग की मृत्यु पर किया जाता है, जिसका नाम है खेड्डा या खेड़ा नृत्य। ओके दोस्तों, खेड्डा या कहीं खेड़ा नृत्य किया जाता है बुजुर्ग की मृत्यु पर। नेक्स्ट, डफ ऑब्लिक ढोल नृत्य को पहली बार गणतंत्र दिवस के समारोह में कब शामिल किया गया था? तो दोस्तों, इस नृत्य को गणतंत्र दिवस में सबसे पहले 1969 में शामिल किया था, 26 जनवरी 1969 में। क्वेश्चन नंबर 14, शिव पार्वती से संबंधित हिसार का प्रमुख नृत्य कौन सा है? गणगौर नृत्य। शिव पार्वती से संबंधित हिसार का प्रमुख नृत्य कौन सा है? गणगौर नृत्य दोस्तों। और गणगौर नृत्य हरियाणा के हिसार में मुख्यतः किया जाता है, इसके अलावा राजस्थान में किया जाता है। गणगौर नृत्य में क्या होता है दोस्तों? महिलाएं सज धज के सिर के ऊपर एक हांडी होती है मिट्टी की, जिसे बंटा बोलते हैं, उसको कैरी करती है और नृत्य करती है। ठीक है, पूजा होती है भगवान शिव और माता पार्वती की। नेक्स्ट, गुगा नृत्य और छड़ी नृत्य का आयोजन कब होता है? दोस्तों, भाद्रपद यानी कि अगस्त माह में होता है गुगा नृत्य का आयोजन, जिसे छड़ी नृत्य भी कहा जाता है। इस नृत्य में क्या होता है? एक लंबे बांस के ऊपर मोर पंख बांध दी जाती है और हाथ की हथेली पर इस छड़ी को नचाया जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, हरियाणा में लंबे बांस पर मोर पंख लगाकर कौन सा नृत्य किया जाता है? ये हम बता चुके हैं, गोगा नृत्य या कहें छड़ी नृत्य। अगला, बांगर क्षेत्र में होली के अवसर पर महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य होता है? तो भाई, बांगर क्षेत्र में महिलाओं द्वारा होली के अवसर पर लूर नृत्य किया जाता है। कौन सा? लूर नृत्य। और इस नृत्य में जो नृत्य करने वाली महिला है ना, वो खुद गाती भी रहती है और नाचती भी रहती है। ठीक है दोस्तों, गाती है और नाचती है। नेक्स्ट, किस नृत्य को प्रश्नों और उत्तरों का नृत्य कहा जाता है? तो भाई, लूर नृत्य को ही प्रश्नों और उत्तरों का नृत्य भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, लूर नृत्य का आयोजन कब किया जाता है? दोस्तों, लूर नृत्य का आयोजन फाल्गुन महीने में किया जाता है। अब ये फाल्गुन महीना कौन सा है? फाल्गुन, फरवरी, यानी कि फरवरी माह में किया जाता है। ठीक है दोस्तों। और मार्च का महीना क्या बोलते हैं? चैत्र। अप्रैल को बैसाख। ओके, सारे याद होने चाहिए भाई। नेक्स्ट, हरियाणा में बड़े बड़े नक्कारों और मंजीरों के साथ कौन सा नृत्य किया जाता है? तो भाई, बड़े बड़े ढोल नक्कारों और मंजीरों के साथ जो नृत्य होता है उसका नाम है मंजीरा नृत्य। कौन सा है? मंजीरा नृत्य। 21, मेवात में कौन सा नृत्य किया जाता है? दोस्तों, मेवात नूह में मुख्यतः रतवाई और मंजीरा नृत्य किया जाता है। कौन सा? रतवाई और मंजीरा। और दोस्तों, रतवाई नृत्य महिला और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। रतवाई नृत्य महिला और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, हरियाणा का कौन सा नृत्य है जो कि श्रृंगार और वीर रस प्रधान है? यह है डफ ऑब्लिक ढोल नृत्य, जो कि श्रृंगार और वीर रस प्रधान है। पूछा गया प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा नृत्य श्रृंगार और वीर रस प्रधान है? यह है डफ ऑब्लिक ढोल नृत्य। नेक्स्ट, हरियाणा में रास नृत्य सबसे ज़्यादा किस स्थान पर किया जाता है? रास नृत्य दोस्तों कहाँ किया जाता है? पलवल, होडल और बल्लभगढ़ में। कहाँ? पलवल, होडल और बल्लभगढ़ में सबसे ज़्यादा रास नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, हरियाणा में ठुमरी नृत्य का आयोजन कब किया जाता है? तो दोस्तों, ठुमरी नृत्य का जो आयोजन है ना, वो सावन के महीने में होता है। किस महीने में होता है? सावन के महीने में ठुमरी नृत्य का आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, घूमर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों, घूमर नृत्य है ना, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा। ओके, यहाँ हमारा जो अभी समाप्त हुआ है वो है हरियाणा के लोक नृत्य, जिसके हमने महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन कर लिए हैं दोस्तों। अभी हम शुरू करेंगे हरियाणा के प्रसिद्ध किले और वो कहाँ पर है। क्या? हरियाणा के प्रसिद्ध किले और ये कहाँ पर है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। 22 क्वेश्चन। पहला, रानी की खिड़की का किला, यह है दोस्तों यमुनानगर में। नेक्स्ट है सांढोरा का किला, यमुनानगर में। और दोस्तों, सांढोरा जो एक आरक्षित सीट है यमुनानगर की। हरियाणा के अंदर जो टोटल 90 सीट में से 17 आरक्षित सीट है, उनमें से सांढोरा भी एक आरक्षित सीट है। नेक्स्ट है बुढ़िया का किला। दोस्तों, बुढ़िया का जो किला है वो भी यमुनानगर में ही है। नेक्स्ट, रामगढ़ का किला
पंचकुला में है। कहाँ है? रामगढ़ का किला पंचकुला में। और बुढ़िया का रंग महल ये भी यमुनानगर में। नेक्स्ट दोस्तों, इंदौरी का किला। इंदौरी नदी कहाँ से निकलती है? मेवात से, इंदौरी की पहाड़िया से, ठीक है। तो इंदौरी का किला मेवात में। नेक्स्ट है ताउड़ू का किला। ताउड़ू रियासत जिसने अंग्रेजों का सबसे ज़्यादा साथ दिया था, तो ताउड़ू का किला कहाँ है दोस्तों? ये भी मेवात में ही है। नेक्स्ट है कोटला का किला। कोटला झील कहाँ है? मेवात में। कोटला का किला कहाँ है? मेवात में है। नेक्स्ट मटिया का किला। दोस्तों मटिया का किला है पलवल में, और अगला है मिट्टी का किला जो कि है सिरसा में। मटिया का किला पलवल में और मिट्टी का किला सिरसा में। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं तरावड़ी का किला। दोस्तों तरावड़ी, तराइन, तरावड़ी का किला है करनाल में। नेक्स्ट है कुंजपुरा। कुंजपुरा जहां पर हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल भी खुला था 1961 में, कुंजपुरा का किला कहाँ है? करनाल में। नेक्स्ट गणपत का किला दोस्तों, जिसकी स्थापना 1775 में हुई थी, जींद में है। गणपत का किला कहाँ है? जींद में है। अगला असीगढ़ का किला। असीगढ़ का किला कहें या कहें हांसी का किला, दोस्तों हांसी में है। नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक का किला। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक का किला जो है फतेहाबाद और हिसार में है। नेक्स्ट हरियाणा का लाल किला। भाई हरियाणा का लाल किला कहा जाता है शीश महल को, जो कि फर्रुखनगर में है। और दोस्तों सिरमौर का किला ये अंबाला में है। कहाँ है? अंबाला में। नेक्स्ट माधोगढ़ का किला महेंद्रगढ़ में है। कहाँ है? महेंद्रगढ़ में है माधोगढ़ का किला। और फिरोज का किला है दोस्तों हिसार में, जिसे हिसार फिरोजा के नाम से जाना जाता था। और इस हिसार फिरोजा के आगे से फिरोजा शब्द को किसने हटवाया था? किसने हटवाया था? अकबर ने। अकबर ने हटवा दिया था हिसार फिरोजा के आगे से फिरोजा शब्द को दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट नाहर सिंह का किला फरीदाबाद में है। और गोपालगिरी का किला, जिसे गोपालगिरी का दुर्ग भी कहा जाता है, ये गुरुग्राम में है दोस्तों, दिल्ली गुरुग्राम रोड के ऊपर। मेवात में बनवाया था किसने? बलबन ने, लेकिन वर्तमान में ये गुरुग्राम क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है सोहना का किला। दोस्तों ये भी गुरुग्राम में है। और दोस्तों ये है हमारी हरियाणा जीके की पुस्तक हरियाणा मुस्कान। जिस दिन हमारे सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल गए, मान लीजिए आप कामयाब हो गए। ओके, इसमें टोटल 1 लाइनर क्वेश्चन है जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं। जितने भी हरियाणा के एग्जाम हैं सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और सेट बेस्ड न्यू पैटर्न बुक है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर टोटली 1 लाइनर क्वेश्चन 8,500 से ज़्यादा कोई क्वेश्चनों की सीरीज है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर पिन पॉइंट पर टारगेट हिट किया जाएगा, ठीक है। टारगेट पर कहाँ हिट किया जाएगा? पिन पॉइंट पर, ना कि घुमाया फिराया जाएगा। ओके, अभी तक आपने जितनी भी पुस्तकें पढ़ी होंगी जिसमें क्वेश्चन फॉर्मेट से कोई भी बुक हरियाणा के अंदर नहीं आई है, ये हरियाणा की पहली बुक है जो कि क्वेश्चन फॉर्मेट से है। और ये है हमारे कोचिंग सेंटर जिसके अंदर मैं बच्चों को हरियाणा जी के पढ़ाता हूँ। पहला है दिल्ली कॉलेज ऑफ कोचिंग दिल्ली कॉलेज ऑफ कंपटीशन फर्रुखनगर गुरुग्राम में, और दूसरा है फ्रेंड्स अकेडमी हेली मंडी गुरुग्राम में। ओके, और दोस्तों सबसे ऊपर लिखा हुआ है फ्री लास्ट 6 मंथ हरियाणा करंट अफेयर्स PDF आपको प्रोवाइड की जाएगी। किस पे? व्हाट्सएप नंबर 8727090308 पर। और दोस्तों इस बुक के अंदर हरियाणा की किसी भी अन्य बुक को देखते हुए 25 वो महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि किसी भी 1, 2, 3 किताबों में नहीं मिल सकते। अगर आप 3 किताबें भी इकट्ठे करेंगे ना तो भी ये टॉपिक आपको नहीं मिल पाएंगे जो कि इस एक बुक में मैंने डाल दिए हैं, ठीक है दोस्तों। और ये है www.everestinstitute.organization। यहाँ पर दोस्तों आप UPSC से संबंधित मटेरियल भी कलेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आप सर्च करना चाहे UPSC से संबंधित, वो यहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नासुना नॉलेज आपका खुद का चैनल है दोस्तों, इसे सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। आपका प्यार हमेशा हमारे साथ रहे, यही हम चाहते हैं। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें, आप खुश रहें।